नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए ही अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।